हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल फ्यूचर ट्रेड्स। मेरा नाम है भव्य और मैं आपके सामने फिर से लेके आया हूँ चार्ट एनालिसिस निफ्टी बैंक निफ्टी पे और कुछ अच्छे स्टॉक्स जो इसमें आप कल अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। और दोस्तों, सबसे पहले मैं आपके सामने पोस्ट मार्केट एनालिसिस करके बताऊंगा, जैसा कि मैंने कल आपको अपने वीडियो में बताए थे निफ्टी बैंक निफ्टी पर, और कुछ स्टॉक्स दिए थे जिन पे आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। देखते हैं आज उन्होंने कैसा परफॉर्म किया है। चलो बिना कोई टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले आते हैं हम निफ्टी पे मैंने जैसा कि आपको कल कहा था कि निफ्टी का एक अगला जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पॉइंट होगा वो होगा 350 का। और आप देखिए, बिल्कुल निफ्टी ने आज गैप, हल्का सा गैप ओपन हुआ था और वहीं से उसने रेजिस्टेंस लिया है और एक बड़ी सेलिंग दी थी। मैंने आपको मना किया था निफ्टी में अभी कोई ट्रेड लेने जैसा ऐसा कुछ बना नहीं है, कोई पैटर्न वगैरह ऐसा कुछ है नहीं कि जहाँ से आप निफ्टी को बाय या सेल कर सकते हैं। इसलिए मैंने आपको एक बैंक निफ्टी में बोला था कि आप बैंक निफ्टी में ट्रेड अच्छे से कर सकते हैं। और बैंक निफ्टी में तो मैंने प्रॉफिट बुक किया है, जैसे कि मैं आपको बताऊंगा। बैंक निफ्टी में मैंने आपसे कहा था बैंक निफ्टी एक ट्रेंड लाइन पे रेजिस्टेंस लेता हुआ आ रहा था। ठीक है, मैंने आपको कहा था अगर ये इस रेजिस्टेंस पॉइंट को तोड़ता है जो कि था 390 के आसपास, और मैंने कहा था अगर ट्रेंड लाइन ब्रेक करेगा, रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक करेगा, रिटेस्ट करेगा, तो आप बाय में बैठ सकते हो। और बिल्कुल आज मार्केट ने वही किया। देखो, हल्का सा गैप अप, उसके बाद रिटेस्ट कंप्लीट हुआ। यहाँ पे हमको यहाँ पे रीएंटर करना था 390 के ऊपर। और गाइस, जैसे कि मैंने कल आपको वीडियो में बताया था, जो मैंने टारगेट्स दिए थे, आप देखिए, मतलब कि बिल्कुल परफेक्ट वही टारगेट हिट हुआ है। टारगेट फर्स्ट ये था हमारा, सेकंड ये था, उसके बाद एक शार्प सेलिंग आई है और बैंक निफ्टी निफ्टी में बहुत ही बड़ी सेलिंग आई थी उसके बाद। तो दोस्तों, हमारे टारगेट तो हिट हो चुके हैं, तो हमें उसके बाद का कोई मतलब नहीं हमें बात करने का। फिर अब हम आते हैं, मैंने जो आपको स्टॉक्स दिए थे उन्होंने कैसा परफॉर्म किया है आज। सबसे पहले आरती इंडस्ट्रीज में आते हैं। आरती इंडस्ट्रीज में मैंने आपको कहा था कंसोलिडेशन चल रहा है बिल्कुल। उसने यानी कि लास्ट मोमेंट में, मतलब जाते जाते उसको ब्रेक किया है। ब्रेक इवन रहा है, मतलब कोई टारगेट अचीव हुआ ही नहीं है इसमें। तो छोड़ो अब इसका। तो अगर आपने इसको डिलीवरी में रखा है या फिर एक स्विंग के जैसे देखा है, तो ये तो आप वेट कर सकते हैं। इसके ऊपर का ऐसे लगा दीजिएगा 1091 के ऊपर का, या फिर यहाँ पर देख लीजिएगा जो पिविट्स है उसके ऊपर। हाँ, पिविट्स है यहाँ पे 1094 109430 का ऐसे लगा दीजिएगा आप। और ठीक है, चलने दीजिए, इसमें टारगेट मिल सकते हैं। पर ये इंट्राडे के लिए था। अगर किसी ने रख लिया हो स्विंग के लिए तो फिर उसके लिए बता रहा हूँ, बाकी इंट्राडे में हमें कोई टारगेट अचीव नहीं हुआ इसमें। फिर हमारा था एचडीएफसी लाइफ। एचडीएफसी लाइफ में एचडीएफसी लाइफ में तो हमें आज हमारा एसएल हिट हो गया था। जैसा कि मैंने आपको कहा था, ये वाला इसका पॉइंट था, रेजिस्टेंस पॉइंट, जहाँ पे मैंने कहा था कि इसके ऊपर जाए तो आप बाय कर सकते हैं। मार्केट ने बिल्कुल वही किया था। गैप अप ओपन हुआ था एचडीएफसी लाइफ, और ओपन होते ही एक बहुत ही बड़ी सेलिंग आई, पर उसने अपना नीचे का एसएल हिट कर दिया। चलो कोई बात नहीं, एसएल हिट हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। दो में से हमें एक में यानी कि ब्रेक इवन हुआ, एक में एसएल हिट हुआ है 0.50% के आसपास का। ठीक है, अगला हम आते हैं इंडिगो में। इंडिगो में तो सबने अच्छा खासा टारगेट बुक किया होगा अपना। जैसे कि मैंने आपसे कहा था, ये जब इसको ब्रेक करें आप इंटर कर लीजिएगा। और टारगेट 1 टारगेट 2 दोनों अचीव हो चुके हैं इंडिगो में हमारे। तो ये लगभग टारगेट था हमारे 1.50 के आसपास का, हमें टारगेट बुक किए हैं हमने इंडिगो में। उसके बाद मैंने आपको दिया था इंडस। इंडस में तो बहुत बड़े टारगेट हिट हुए हैं, अगर किसने किए हो तो। इंडस में देख लीजिए, मैंने आपसे कहा था ट्रेंड लाइन पर है। इसके कि मैंने आपको इसका इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस पॉइंट, सपोर्ट लेवल बताया था, जहाँ पे ये बार बार सपोर्ट ले रहा था। मार्केट ने बस वहाँ से ब्रेक किया और लगभग ये इसका मूवमेंट है 1.9, मतलब 2% के आसपास का। चलो इंडस में तो चलो हमें आपको इंटर का मौका ही नहीं मिला होगा। अगर आपने यहाँ फर्स्ट टारगेट के बाद भी अगर इंटर किया होगा तो भी आपको अप्रोक्स 1.3% के आसपास टारगेट अचीव हो चुका है। तो देख लीजिए, मैंने 4 स्टॉक दिए थे, उसमें से 2% के आसपास के टारगेट बुक हुए, एक में ब्रेक इवन और एक में ऐसे हिट है। एक और लास्ट मैंने एक और आपको एक ट्रेड बताया था। नहीं सॉरी, इतना ही ट्रेड बताते हैं ना मैं। आरती में आपको ब्रेक इवन मिला है, एचडीएफसी लाइफ में टारगेट ऐसे लीट हुआ है, इंडिगो और इंडस में 1.5 से 2% के टारगेट। और हाँ, बैंक निफ्टी में भी हमको 1.5% के आसपास का टारगेट अचीव हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों अब हम आते हैं कल हमें क्या करना है। देखिए, निफ्टी
निफ्टी जो था एक ट्रेंड लाइन पे था, उसने उस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट कर चुका है और मैंने आपसे कहा था यहाँ पे निफ्टी का एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल है, जो मैंने कहा था आपको अगर ये ब्रेक करे तो आपको इंटर करना है। ये ब्रेक भी बहुत लेट हुआ था, मतलब कि ये 2:45 के आसपास ब्रेक था, तो इंटर करने का कोई मतलब नहीं था आज में। ठीक है, तो अब मार्केट में अच्छे खासे थोड़े से अपसाइड के बाद थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग चालू हो गई है। तो अभी हमें यानी कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में कोई ट्रेड नहीं लेना है। अगर आप ट्रेड ले भी लें तो कल बैंक निफ्टी में आप, निफ्टी में आप ये लेवल्स एक बार नोट कर सकते हैं। अगर कल निफ्टी यहीं कहीं खुलता है इसी लेवल के आसपास, देखिएगा उसके फर्स्ट 50 मिनट की कैंडल कहाँ पर क्लोज हो रही है और मतलब कि उसका हाई और लो का है। अगर मार्केट यहीं रहता है और एक डोजी जैसा कुछ बनाता है ऊपर अच्छी खासी विक देके, तो हम यहाँ से निफ्टी को शॉर्ट कर सकते हैं। और निफ्टी के पहला टारगेट होगा 18,061 का और दूसरा टारगेट होगा 962 का, 17,962 का। ये अच्छे टारगेट है निफ्टी में। उसके बाद मैं आपको कुछ स्टॉक दूंगा जिनमें आप अच्छे से ट्रेड कर सकते हैं। और रही बात बैंक निफ्टी की, बैंक निफ्टी आप देख सकते हैं ट्रेंड लाइन पे था बस, और अभी उसी पे बिल्कुल सपोर्ट लिया है उसने। कोई ट्रेड लेने की जरूरत नहीं है अभी निफ्टी और बैंक निफ्टी में। आप अगर ट्रेड लेना चाहें तो मैं आपको कुछ स्टॉक्स बताता हूँ, उसमें ट्रेड लीजिएगा। और बैंक निफ्टी भी देख लीजिए, यानी कि वो एक सपोर्ट लेवल के आसपास आ चुका है। अगर ये ब्रेक करता है कल सपोर्ट लेवल इसका 28,027 का जो है, 28,000 मतलब कि 28,000 के नीचे अगर ये क्लोजिंग देता है तो बैंक निफ्टी में आप ये वाले जो मैं आपको टारगेट दे रहा हूँ, ये आप मतलब कि एक ही बार मतलब कि आराम से हिट हो जाएंगे ये टारगेट। तो अगर ये 38,000 के नीचे क्लोजिंग दे देता है बैंक निफ्टी, तो आप टारगेट बुक कर सकते हैं। ये पहला टारगेट जो रहेगा आपका 775, दूसरा रहेगा 489 के आसपास का। तो देख लीजिएगा, थोड़ा सा एसएल ट्रेल कीजिएगा और आपको आराम से टारगेट मिल जाएंगे बैंक निफ्टी में भी। चलो अब आ जाते हैं हम फटाफट से कुछ स्टॉक्स के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले हम शुरू करते हैं क्यूमेंस इंडिया में। क्यूमेंस में आप देख पा रहे होंगे कि अब ट्रेंडिंग स्टॉक है। ये देखो एक ट्रेंड लाइन पे वर्क कर रहा था और आज जैसे कि मार्केट में बड़ा फॉल आया है, क्यूमेंस में एक बड़ा फॉल आया, मतलब कि वो एक इसके रेजिस्टेंस पॉइंट को तोड़ने की तैयारी कर रहा था, पर एक बड़े फॉल के साथ वो नीचे आ गया और बिल्कुल ट्रेंड लाइन पे है अभी सपोर्ट लेके। ठीक, अब हमें कल क्या करना है। क्यूमेंस इंडिया में एक सपोर्ट लेवल है और एक अच्छा लेवल है जहाँ पे उसने एक बार रेजिस्टेंस लिया है और जब ब्रेक किया तो अच्छे टारगेट दिए। अब आपको कल ये करना है, अगर कल क्यूमेंस इंडिया 983.90 है तो हाँ, 983.90 के नीचे अगर क्लोजिंग दे देता है 50 मिनट कैंडल पे और अच्छा खासा अगर आपको वॉल्यूम दिखता है तो आप आराम से क्यूमेंस इंडिया सेल कर सकते हैं। और क्यूमेंस इंडिया में अच्छे टारगेट ले सकते हैं। 975 का फर्स्ट टारगेट है और सेकंड टारगेट रहेगा हमारा 963.50 का। ठीक है, ये अच्छे टारगेट्स है जो आपको मिल सकते हैं क्यूमेंस इंडिया में। और अगर ये एक अप ट्रेंड स्टॉक है तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ट्रेंड लाइन पे वहीं पर ये सपोर्ट ले रहा है। अगर ये कल गैप अप ओपन होता है, अगर ये गैप अप होता है और अगर आपको यहाँ कहीं बाय करने का मौका मिलता है 995-40 के आसपास, जो कि क्योंकि ये एक अपस्टैंडिंग है तो यानी कि ये आराम से आपको अपर टारगेट दे सकता है। तो यहाँ पर आपको देखना है कि अगर ये नीचे से वीक लेके, यानी कि अगर यहाँ पे लो वीक रिजेक्शन लेता है अच्छा खासा, तो आप यहाँ से बाय कर सकते हैं। और 9 मतलब कि उस वीक के नीचे का एसएल लगा के आप इसको बाय में रह सकते हैं। पर मैं ज़्यादातर आपको ज़्यादा इसमें आपको सेल करने के लिए बोलूँगा। इसका एक और रीज़न है मेरे पास, देखेंगे आप अगर वन डे टाइम फ्रेम पे आएंगे, वन डे टाइम फ्रेम पे आप देखो, मतलब कि इसकी विक्स देखो, मतलब कि 3 दिन से, मतलब आप विक्स देखिए और आज फिर से वही, मतलब कि मार्केट अब मतलब कि रिजेक्शन ले रहा है, अब मतलब हाई रिजेक्शन ले रहा है आपसे। मतलब कि मार्केट मतलब कि बायर्स यानी कि सॉरी सेलर्स नहीं चाहते कि यहाँ से ये ऊपर जाए स्टॉक। और इसलिए आप यानी कि इसकी कैंडल देखिए, जो आज की कैंडल है, मतलब कि बहुत ही बड़ी बेरिश कैंडल है। मतलब कि आप जो कैंडल्स वगैरह के लिए, या फिर आप जानते होंगे जिनको कैंडल्स वगैरह के बारे में, तो बहुत ही बड़ी ये बेरिश कैंडल है, मतलब जो कि साफ दिखा रही है कि मतलब क्यूमेंस इंडिया नीचे जाने की ट्राई कर सकता है। तो इसलिए मैं आपको इसमें सेल साइड में जाने के लिए ज़्यादा प्रीफर करूंगा और आपको कल अच्छे टारगेट मिलेंगे क्यूमेंस में। दूसरा आप फटाफट आ जाइए वेदांता में। वेदांता में आप देखेंगे कि आप 15 मिनट पे देखेंगे, ठीक है, 15 मिनट पे आप देखेंगे एक हल्की सी छोटी सी ट्रेंड लाइन। ये बहुत बेसिक प्राइस एक्शन
स्ट्रेटेजी है सारी, जो मतलब कि ऐसा कुछ नहीं है कि 4 5 10 टाइप के, मतलब कि ये ऐसा नहीं है कि हमने ये लगा दिया ये वो, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको सिंपल सी प्राइस एक्शन बता रहा हूँ जहाँ से आप नॉर्मली इजीली आप पैसा कमा सकते हैं। तो फालतू में इतना सब मतलब 10 15 टाइप के इंडिकेटर लगा के फिर क्या फ़ायदा। ठीक है, इसलिए मैं आपको सिंपल सा एक प्राइस एक्शन करके बताता हूँ हर एक स्टॉक्स पे, जिसमें आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ये देखिए, यानी कि यहाँ पर मार्केट में वेदांता ने रेजिस्टेंस लिया है 1 बार 2 बार 3 बार, मतलब कि 17 और आज 18 है ना। 2 दिन से मार्केट इसी पॉइंट से सपोर्ट लेता आ रहा है। अगर कल मार्केट यहाँ से आपको दिखता है कोई मतलब कि अच्छी कैंडल होती है, जो मतलब कि मतलब समझ लीजिए जो जिसने लो वीक रिजेक्शन लिया हो, तो फिर आप उसके नीचे का या फिर इस लेवल के नीचे यानी 320-60 का आसपास का एसएल लगा के बाय भी होल्ड कर सकते हैं। बाय होल्ड यानी कि एक बार आप यानी ट्रेंड लाइन ब्रेक होने दीजिए, उसके बाद बाय होल्ड करें तो आपको और अच्छे टारगेट्स मिल सकते हैं। ये टारगेट्स आप एक बार स्क्रीन मतलब कि पॉज करके इसके टारगेट्स देख लीजिएगा आप। और सेल में तो वही है, देख ले 320-90 के आसपास अगर नीचे अगर 15 मिनट की कैंडल क्लोज होती है तो आपको सेलिंग टारगेट्स भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो बस अब आपको देखना ये कि मतलब कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाता है और आपको ट्रेड लेना है। यूँ नहीं कि यार मार्केट ऊपर जा रहा हो आप सेलिंग पे बैठे हो, ऐसा नहीं। ठीक है, तो अगला हम आते हैं दोस्तों टाटा स्टील पे। टाटा स्टील पे आप देखिए, टाटा स्टील ने एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न के जैसा कुछ बनाया है, परफेक्ट नहीं है पर हाँ अच्छा खासा दिख रहा है। अब हेड एंड शोल्डर पैटर्न आप अगर आप नॉर्मली लोग जानते हैं, अगर कोई जो नहीं जानता उनके लिए मैं बता दूं कि इसमें हुआ ऐसा है कि मार्केट ने टाटा स्टील ने एक बार ऊपर जाने का ट्राई किया 1221 के आसपास का, नहीं जा पाया, मार्केट नीचे आ गया। ठीक है, ये उसकी नेक लाइन हो गई है। ठीक है, फिर मार्केट ने वापस से ट्राई किया, इसके ऊपर क्लोजिंग हुई थी और ऊपर चला गया, पर मार्केट सस्टेन नहीं कर पाया और तुरंत से नीचे आ गया। ठीक है, फिर मार्केट नीचे आया, वापस से मार्केट ने ट्राई किया उसी लेवल पे, नहीं कर पाया, वापस से नीचे आ गया। ठीक है, अब मार्केट है एकदम एकदम क्रूशियल लेवल पे, जहाँ से मार्केट के पता चलेगा मार्केट जाना कहाँ जाता है। ठीक है, अगर इसमें नॉर्मल सी बात है, अगर टाटा स्टील कल 1189 15 मतलब 1189 के नीचे अगर 15 मिनट की क्लोजिंग दे देता है कैंडल की, तो आप शॉर्ट कर लिएगा। और ये जो टारगेट 1170-25 और 1151 का, मतलब बड़े टारगेट से आप इसको छोटे छोटे 1-1% के आसपास का टारगेट लीजिएगा और आराम से बड़े टारगेट मिल सकते हैं टाटा स्टील में आपको। ठीक है, और बाय साइड में आप तब जाइएगा कि मतलब बाय साइड में जाने के एक दो रीजन, मतलब कि रीजन तो क्या मतलब मैं बता सकता हूँ। ये देखो 15 यानी कि 15 मिनट पे ये देखो 200 मूविंग एवरेज पे अभी काम कर रहा है, बिल्कुल वहीं पे उसने सपोर्ट लिया है। ठीक है, और उसके ऊपर अगर आप वन डे पर आएंगे, ठीक है, वन डे पर अगर हम टाटा स्टील को देखते हैं तो टाटा स्टील एक बहुत ही अच्छी जगह पे, ये देखो ये रही वो जगह टाटा स्टील। ये देखिए, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया रेजिस्टेंस लिया रेजिस्टेंस लिया रेजिस्टेंस लिया। ठीक है, वापस से मार्केट ने यहाँ पर सपोर्ट लिया। ठीक है, मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया और मार्केट ने मतलब कि अब उस लेवल को ब्रेक करके फिर से सपोर्ट ले रहा है वहाँ पे। ठीक है, तो एक अच्छी मतलब कि ये एक अच्छा लेवल बन जाता है जब मार्केट किसी एक ही जगह से सपोर्ट ले रहा होता है, फिर उसके बाद रेजिस्टेंस लेने लगता है, फिर जहाँ से रेजिस्टेंस ले रहा होता है वहाँ से उसके ऊपर सपोर्ट लेने लग जाता है। तो एक अच्छी जगह है। पर मार्केट अभी आप जो मुझे दिख रहा है, जैसा कि आप खुद भी देख पाएंगे, सेल साइड में जाना ज़्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा मतलब कि इन द सेंस, अगर कल निफ्टी वीक रहता है, आप देख सकते हैं मेटल स्टॉक अगर वीक है, इंडिया विक्स अगर पॉजिटिव ज़्यादा है, ठीक है, तो आप इसमें सेल साइड में जा सकते हैं। बाय साइड में मैं अभी आपको जाने के लिए नहीं कहूँगा, पर फिर भी अगर कोई कल कोई अच्छी एक डोजी जैसा कुछ बना देता है यहाँ पर, मतलब कि बहुत ही बड़ा लो प्राइस डिसीजन ले लेता है, ऐसा कुछ ले लेता है जिसमें बड़ी वीक हो और फिर मार्केट ऊपर जाने का ट्राई करता है, तो आप आराम से मतलब कि ये 288 95 या 280 नहीं 1188 इसका एसएल रख के आराम से बाय होल्ड कर सकते हैं। और ये इसका जो ये शोल्डर है यहाँ तक का आप टारगेट बना सकते हैं 1220 तक का। ठीक है, फटाफट आ जाइए आप टाटा केमिकल्स में। टाटा केमिकल्स में आप देखेंगे कि वो अभी टाटा केमिकल एक बहुत ही अच्छी जगह पे, ये देखिए मतलब कि टाटा केमिकल भी जहाँ पे देखो उसने रेजिस्टेंस लिया, आप मतलब कि जो भी है आपके सामने ये देख सकते हैं, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया था, अब यहाँ पे सपोर्ट ले रहा, फिर से सपोर्ट लिया, फिर से सपोर्ट लिया और आज फिर से मार्केट बिल्कुल वही जगह। यही होता है जब आपको है ना कोई भी प्राइस कब चाहिए होता है पता है, जब आप
जब मार्केट प्राइस कम हो तब बाई करो, और जब ज़्यादा हो जाए तब सेल करो, यही चाहिए होता है। तो अभी मार्केट बस वही है, देख लो यहाँ पर मार्केट है अभी जहाँ अच्छा सपोर्ट लेवल है। अगर कल टाटा केमिकल्स, ये जो इसका लेवल है 1001.65 का, अगर इसके नीचे क्लोजिंग देता है 15 मिनट की, तो आप आराम से टाटा केमिकल 987 और ये 973 बड़े टारगेट्स है, छोटे टारगेट्स लीजिएगा 1% के आसपास का, या फिर 0.80 इस जगह, या फिर एसएल ट्रेल करके टारगेट्स लीजिएगा। टाटा केमिकल्स में आपको सेल साइड में अच्छे टारगेट मिल सकते हैं, और बाई साइड में अगर यानी कि वही बात है, अगर कोई लो की रिजेक्शन होता है, ठीक है, और देख लेते हैं इसका 200 मूविंग एवरेज, वो भी देख लीजिए बिल्कुल यहीं पर है। तो इसलिए देखिएगा अगर कल यानी कि 200 मूविंग एवरेज को भी क्रॉस कर दे, ठीक है, 15 को देखेंगे अगर हम 30 मिनट्स पे उसने क्लोज कर रखा है इसके नीचे, ठीक है, तो ये यानी कि मतलब यूँ होता है कि अगर ये 50 के नीचे अगर क्लोज होता है तो टारगेट बनता है 200 पर, बहुत बड़ा टारगेट है ये अभी नहीं मिल सकता आपको। आप एक बार 15 मिनट पे ट्राई कर देखना, अगर आप एक बार अगर ये ना 200 के नीचे 200 के नीचे क्लोजिंग देता है, और ये वाला वैसे टूट ही जाएगा अगर ये इसके नीचे क्लोजिंग देगा, तो आप टारगेट ले सकते हैं टाटा केमिकल्स में भी। अगर आपको एक लास्ट स्टॉक और बता दूँ, सन फार्मा, थोड़ा वीडियो बड़ा बन जाता है यार, इतने स्टॉक्स देखने पड़ते हैं, और आपके अच्छे के लिए मतलब सबको क्या अलग अलग पसंद होता है कि मतलब कि कोई चाहता है मैं फार्मा सेक्टर में ट्रेड करूँ, कोई चाहता है कि मेटल्स में ट्रेड करूँ, तो इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा सब में एक एक स्टॉक सब में लेके आऊँ, थोड़ा सा वीडियो बड़ा बन जाएगा, ठीक है। देखो आप सन फार्मा में एक ट्रेंड लाइन जैसे एक वर्क कर रहा है, वो अभी आप बोलेंगे ये ब्रेक हुआ, पर ये ब्रेक नहीं होता, ये देख लिया आप स्टार्टिंग हिसाब से फर्स्ट कैंडल है, मार्केट ने क्लोजिंग भी नहीं करवाया, एकदम से नीचे आ गया, मतलब इसका मतलब ये कि जो ट्रेंड लाइन है छोटी सी, ये स्ट्रॉन्ग है, मतलब कि मार्केट इसके ऊपर नहीं जा पा रहा है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे आप वापस नीचे आ गया, अब एक क्रूशियल लेवल पे है सन फार्मा। अगर कल सन फार्मा इसके नीचे क्लोजिंग देता है 845 के नीचे, तो आप ये टारगेट ले सकते हैं, थोड़ा बड़ा टारगेट, सॉरी, ठीक है, 938 के 838 के बाद, सॉरी, आप फर्स्ट टारगेट ले सकते हैं, सेकंड टारगेट इसका 827 के आसपास आप बना सकते हैं, 827 नहीं, सॉरी, मैं इसको 828 पीछे, तो मतलब 829 के आसपास का टारगेट मानूंगा दूसरा टारगेट, ठीक है। वाई साइड में अभी मैं जाना आपको नहीं बोलूंगा जब तक कि ये इस लेवल को तोड़ता नहीं है 859 के आसपास, यानी ऊपर नहीं जाता, तब तो मैं आपको बाय में जाने के लिए नहीं बोलूंगा। सन फार्मा और ये रहे। तो दोस्तों ये सारे आपके स्टॉक्स हैं कल के लिए जिसमें आप अच्छा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और दोस्तों ज़्यादा कुछ नहीं चाहूँगा आपसे, बस आप ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट कीजिए, मैं आपके लिए ऐसे ही रोज़ नए नए वीडियो लाता रहूँगा जिसमें आपको मैं बेसिक प्राइस एक्शन पे और अच्छे एनालिसिस कर बताऊंगा जिसमें आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो बस दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।